अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का टाइटल है जी गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि नाम से जाहिर है, गैसियस का जो वर्ड है ये गैसेस के लिए है और एक्सचेंज कहते हैं तबादले को। गैसेस में हमारे पास एक्सचेंज का मतलब होता है जी कमिंग इन एंड गिविंग आउट, अंदर आना और बाहर जाना, इसको कहते हैं जी एक्सचेंज। अब कौन सी गैसेस ऐसी हैं जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कमिंग इन और गिविंग आउट होता है और उनका अंदर आना और बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जो गैसेस हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट गैस है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट गैस है जो कि ग्लूकोज के कैटाबोलिज्म के तौर पे तमाम लिविंग सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है और इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलना ये ज़रूरी होता है। जबकि जो ऑक्सीजन होती है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके अंदर इसको क्या किया जाता है जी, यूज़ किया जाता है। तो अब आप इस टर्म से, इस चैप्टर के टाइटल से वाकिफ हो चुके हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस मीन द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दीज, ठीक है, ये दो ऐसी गैसेस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर निहायत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से साथ में वाटर को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं जी, प्लांट्स यूज़ करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाते हैं जी, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वाइड प्रोसेस है जिसमें खुराक बनती है। तो यहाँ से आपको इस गैस की इंपॉर्टेंस का पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो वाइड गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है और इससे फूड बनती है जो कि तमाम के तमाम जानदार चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अब ये जो गैसेस हैं, ये दोनों जो गैसेस हैं, इनका हमारे पास जो रिजर्वायर है, जो जरिया है, जो इसका मंबा है वो है जी एयर। तो एक्सचेंज का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म और एयर के दरमियान में इन दो गैसेस का तबादला जो है वो क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो अब हम जरा इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज जैसा कि नाम से जाहिर है, इन गैसेस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑर्गेनिजम्स और इनका जो रिजर्वायर है उसके दरमियान जो तबादला होता है वो क्या कहलाता है जी, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। और गैसियस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको थोड़ी सी बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, हवा के अंदर पाई जाती है एक खास तनासब में जो कि फिक्स इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.03 टू 0.04, इस कंसंट्रेशन में ये पाई जाती है। अब इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये वो वाइड गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू कैन से दैट इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड
या आप यूँ भी कह सकते हैं देयर इज नो कमिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स, अगर पौधों में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगी और यूँ हमारे पास किसी किस्म की लाइफ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेगी। सेम इज द केस विद द ऑक्सीजन, ठीक है। आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन वो वाइड गैस है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि ये सेल लेवल पे होती है, सेल के अंदर वो तमाम की तमाम एंजाइम्स होती हैं जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के कैटाबोलिज्म यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ के लिए जरूरी होती है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले, ये जो प्रोसेस हुआ है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स के तौर पे यूज हुई है और ग्लूकोज बना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम देखें, अगर रेस्पिरेशन की हम बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ग्लूकोज है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है जो कि ब्लड के अंदर डिफ्यूज होते हैं और जाकर असिमिलेट हो जाते हैं हमारे सेल के अंदर। और ठीक है, इसी तरह जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो कि हमारे एल्वियोलस के अंदर ब्लड में शामिल हो जाती है, वहां से ब्लड के जरिए ये सेल तक पहुंचती है। जो आपको पता है ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये तमाम के तमाम ग्लूकोज और बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन को ये सेल तक पहुंचाता है। अब सेल के अंदर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे क्रेब्स साइकिल के दौरान ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है। अब इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन यानी इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एंड दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अगर आप, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस गैसेस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप रेस्पिरेशन इसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, अगर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास एटीपी की सूरत में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि सेल को, जो कि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए क्या करता है जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, नो ATP formation and there is no cell. So you can say that without oxygen, without coming in of oxygen in animals and plant cells, there would be no life. So that is what we have learned about the gaseous exchange and the importance of gaseous exchange for the survival of living organism. तो इस सेक्शन में हमने थोड़ा सा ये सीखने की कोशिश की है कि गैसियस एक्सचेंज है क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप ये बात जान गए हो कि भाई गैसियस एक्सचेंज में हमारे पास दो जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर होती है, विच इज द सोर्स ऑफ दीज गैसेस, इनके दरमियान में क्या होता है जी, तबादला होता है। और ये तबादला बहुत ज़रूरी है, हमने अभी इसको सीखा है। तो अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को पता है गैसेस का मतलब है जी गैसेस और एक्सचेंज का मतलब है तबादला। तो इसमें क्या होता है, कमिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग out of carbon dioxide in animals is called gaseous exchange। जानवरों की
केस में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर आना, ये क्या कहलाता है जी? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दिन के वक्त जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है जी? कम इन होती है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है जी? गिव आउट होती है। जबकि रात के बाद एट डे, दिन को चूंकि दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती जो कि फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती जो कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। तो बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के जरिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये क्या होती है? डिफ्यूज होती है फ्रॉम द एयर इनटू द प्लांट्स मेसोफिल वेयर इट इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द सेम वे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती है ऑक्सीजन की वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस। तो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड बैक इनटू द एयर, ठीक है। जबकि नाइट को जो होता है वो प्लांट्स के अंदर रिवर्स होता है गैसेस एक्सचेंज। प्लांट कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं? रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है जी? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो अब एक ही प्रोसेस चल रहा होता है और वो आपके पास क्या होता है जी? रेस्पिरेशन। और आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन में, ठीक है, प्लांट्स को ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। ये 24 आवर्स होता है विदाउट एनी ब्रेक्स। और अगर ये थोड़े अरसे के लिए भी अगर ये रुक जाए तो प्लांट के जो या ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और सेल जो होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इट मस्ट, ये लाजमी तौर पे कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके लिए प्लांट रात को क्या करते हैं जी? बाहर से एयर से क्या करते हैं जी? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। और आप लोगों को पता है जब कभी भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो लाजमी तौर पे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी और इस तरह ये प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर क्या करेंगे जी? एक जहर कर देंगे, गिव आउट कर देंगे। तो इस तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप गैसियस एक्सचेंज की बात करो तो दिन के बाद प्लांट्स क्या करते हैं जी? क्योंकि दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और साथ साथ में आपके पास रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में जो डिमांड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो रेस्पिरेशन में बनने वाली अमाउंट से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब होता क्या है कि प्लांट जो होते हैं वो रेगुलरली, ठीक है, एक्टिवली वो क्या करते हैं? माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और इस दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि रेस्पिरेशन में उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? दिन को ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। जबकि रात को पौधों में रिवर्स प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो रेस्पिरेशन में प्लांट को ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो प्लांट बराह रास्त हवा से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। और आप लोगों को पता है जब कभी भी ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे बनती है, साथ में वाटर और एटीपी की सूरत में एनर्जी रिलीज होती है, विच इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों रेस्पायर करता है? टू ऑब्टेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की सूरत में तवानाई हासिल करने के लिए। और ये वो वाइल्ड तवानाई है जो कि लिविंग सेल उनके मेटाबॉलिक सरगर्मियों में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है आपके सामने रेस्पिरेशन एक वाइल्ड प्रोसेस है जो पौधों में रात को होता है। तो यू कैन इजीली, ठीक है, आप इस इक्वेशन से ही आपको प्लांट में नाइट के बाद गैसेस एक्सचेंज का पता चल सकता है कि भाई रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट को ग्लूकोज की तोड़फोड़ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पौधे क्या करते हैं जी? बराह रास्त ऑक्सीजन हासिल करते हैं हवा से। और जब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी
एक जहर मस्ट बी गिवन आउट, तो रात को पौधे क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को करीब हवा के अंदर क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि रात को पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसकी वजह ये है, इसकी साइंटिफिक रीजन है कि रात को आप लोग भी एक्सहेल कर रहे होते हो, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे सफोकेशन होता है। बाज़ दफ़ा आदमी जो होता है वो चारपाई से नीचे भी गिर जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये बात बहुत मशहूर है, लोग कहते हैं कि भाई इस दरख्त पे सेब का साया है, ये है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है। इसकी साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये है कि रात को, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी और प्लांट्स के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो होती है सफोकेशन होती है, बाज़ दफ़ा आदमी जो है वो क्या होता है जी, चारपाई से नीचे भी गिर जाता है। तो दैट इज द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये हमने देखा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है कि एनिमल जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर रिलीज होना, ये क्या कहलाता है जी, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। जबकि प्लांट्स के अंदर डिपेंड करता है डे एंड नाइट। डे को पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जबकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और जबकि रात के बाद पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है, तो दे नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं जी, इनटेक करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो दैट इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।